और झारखंड के जिस इलाके संथाल परगना में घुसपैठ का पूरा खेल खेला जा रहा है, इनको नागरिकता तक वहां की दी जा रही है, इनको वोटर के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर वो संथाल परगना का इलाका झारखंड की राजनीति में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना अहम क्यों है, ये आपको बता देते हैं। क्योंकि संथाल परगना को लेकर बार बार सियासत की जा रही है, घुसपैठ का आरोप लगातार यहां लगाया जा रहा है। दरअसल ये जो संथाल परगना का इलाका है, ये आदिवासी बहुल्य इलाका है। संथाल परगना झारखंड का आदिवासी बहुल्य इलाका है और ये वोटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संथाल परगना में 18 विधानसभा सीटें आती हैं, इसलिए सबकी नजर इस पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्षेत्र भी यही है। हेमंत सोरेन बरहेट क्षेत्र चुनाव लड़ते हैं, वो उनका चुनावी क्षेत्र है, संथाल परगना में ही आता है। हेमंत सोरेन भी संथाल जाति से ही आते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि झारखंड की सत्ता पाने के लिए आदिवासी वोट सबसे ज्यादा जरूरी हैं, इसीलिए संथाल परगना के इलाके पर सबकी नजरें हैं। 81 सीटों में से 18 सीटें ऐसी हैं जो संथाल परगना के इलाके में आती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बाद भी इस तरफ मुख्यमंत्री का कोई फोकस नहीं है। यहां कैसे घुसपैठ का खेल खेला जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। झारखंड चुनाव में घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी बदलाव का मुद्दा छाया हुआ है। इसके पीछे कारण बांग्लादेश से आ रहे घुसपैठिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इस चुनाव में घुसपैठ और उनके वोट बैंक को मुद्दा बनाए जाने की बात कह रहे हैं। वो वोट बैंक को अपनाने की बात कही जा रही है कि सत्ता पक्ष लगातार उनको वोट बैंक के तौर पर देख रहा है। लेकिन झारखंड का सत्ताधारी दल है जो घुसपैठियों को रेवड़ियां बांटने में जुटा हुआ है और इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता पक्ष पर झारखंड में हमलावर हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बजाय आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। झारखंड में बीजेपी के नेता दावा करते रहे हैं कि राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। खुद प्रधानमंत्री भी आरोप लगा चुके हैं कि जेएमएम और कांग्रेस मिलकर झारखंड में घुसपैठ के खेल को बढ़ावा दे रही है। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बेशक घुसपैठ को वो सत्ता की मलाई चखने का हिट फॉर्मूला मान रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या बस इसलिए हम सच्चाई से आंखें मूंद लें? क्योंकि ग्राउंड से आ रही रिपोर्ट ये साफ बता रही है कि घुसपैठ का खतरा अब झारखंड के कई इलाकों में गंभीर रूप अख्तियार कर चुका है। सिर्फ आदिवासियों के गढ़ कहे जाने वाले संथाल परगना की ही बात करें तो संथाल में आदिवासी आबादी में 16% की गिरावट आई है। यहां आदिवासियों की आबादी घटकर 28% हो गई। 44% से घटकर महज 28% रह गई है आदिवासी आबादी। पलायन और धर्मांतरण के चलते आदिवासियों की आबादी घटती जा रही है। दरअसल वोट बैंक की खातिर झारखंड सरकार जिस खतरे को पूरी तरह से नकार रही है, वो खतरा झारखंड में एक दिन में पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे पश्चिम बंगाल सरकार भी जिम्मेदार है। हमने उस रूट का भी जायजा लिया जहां से बंगाल में घुसपैठ के बाद बांग्लादेशी झारखंड की सीमा में दाखिल होते हैं। ये झारखंड का उधवा प्रखंड है जो साहिबगंज जिला में आता है। मेरे ठीक सामने आपको ये गंगा नदी नजर आ रही होगी जो कि मालदा और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करती है। यहाँ के कुछ लोग जो हैं, जो हिंदू बहुल क्षेत्र में लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बांग्लादेश से वो सबसे पहले मालदा आते हैं और मालदा से इन्हीं बोट का सहारा लेकर के वो झारखंड के उधवा प्रखंड में घुस जाते हैं। गांव वालों के मुताबिक बांग्लादेश से आए घुसपैठिए पहले झारखंड के साहिबगंज में अपने रिश्तेदार या किसी जान पहचान वाले से मिलने के नाम पर यहाँ आते हैं और फिर वो यहाँ जाली कागजात बनवाकर यहीं रह जाते हैं। इनकी मदद वो घुसपैठिए करते हैं जो पहले ही यहाँ आकर बस चुके हैं। वो इस काले खेल में उन्हें गाइड की तरह मदद करते हैं, जिसके बाद शुरू होता है लैंड जिहाद का वो खेल जिसकी शुरुआत लव जिहाद से होती है।
तो यहाँ पे आपको कई ऐसे घर जो है नए घर नज़र आएंगे। टीन से ये घर बना दिया गया है। अगर इस आबादी की बात करें तो इस पूरे गांव में सारी मुस्लिम आबादी है, यानी एक भी हिंदू आबादी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी। लोगों का यही कहना है कि गंगा से चूँकि किनारे का इलाका है तो बहुत ही आसानी से घुसपैठ करके वो झारखंड के उधवा प्रखंड में घुसते हैं। और उसके बाद देखिए ये जो टीन का घर आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से यहाँ पे ये टीन के घर का सहारा लेते हैं और उसके बाद ये अपना घर बनाते हैं और यहाँ पे फिर रहने लगते हैं। और धीरे धीरे ये जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तादाद में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। झारखंड के कई जिलों में घुसपैठियों के चलते स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि जिन बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों ने किसी तरह वहां से जान बचाकर भारत में शरण ली थी, अब वह यहाँ भी चैन से नहीं रह पा रहे। हम लोग जो बांग्लादेश से आया है जो खूब अत्याचार दुख पे ही आता है। हम लोग जो बारना है यार जो मुसलमान पार्टी है उसको बाती ज़्यादा है। कह रहे हैं कि बांग्लादेशी शरणार्थी हैं, वहाँ से काफ़ी अत्याचार हुआ, किसी तरह जान बचा कर आए, लेकिन यहाँ पे भी वही स्थिति देखने को मिलती है। वही बांग्लादेश जैसा आ रहा है, हम लोग तो फिर यहाँ पर तो ऐसा था और बढ़ रहा है। सारा खेल पानी की तरह साफ है। बावजूद इसके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो खुद भी एक आदिवासी है, वो इस खतरे को राजनीतिक हथियार बताकर खारिज कर रहे हैं। वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बजाय बीजेपी को झारखंड के लिए खतरा बता रहे हैं। हालांकि झारखंड के जिन इलाकों में ये समस्या बढ़ी है वहां विधानसभा सीटों का अंकगणित इसके पीछे वजह नजर आता है। लेकिन फिर भी ये सवाल अहम है कि आखिर चुनावी जीत के लिए देश की अस्मिता को दांव पर लगाने का हक जेएमएम और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों को किसने दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। झारखंड में 13 तारीख को एक चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण में संथाल परगना की कई सीटों पर वोटिंग होनी है, जहां घुसपैठ का मुद्दा छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेर ही रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार हमलावर हैं। पहले सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। भाई और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड की धरती को, यहाँ की बेटी, यहाँ की रोटी और यहाँ की माटी की सुरक्षा पे सेज लगाने के लिए ये लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ घुसा करके यहाँ के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये घुसपैठ नहीं होने देनी है। ये लाल सलाम वालों को धक्का देके बाहर करना है। अभी भारतीय लोगों का पार्टी नहीं, ये घुसपैठियों का पार्टी बन चुका है और घुसपैठिया देश में यूसीसी नहीं चलेगी। इसलिए घुसपैठिया का आदत है 2 दिन शादी करवाना, बाल विवाह करना उनका आदत है।